स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। एक मशहूर कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत से ही आधा काम पूरा हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने कुछ यही किया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने पहली बाजी जीत ली है। साथ ही एक साथ कई वर्गों को संदेश भी दिया है। इसी खबर पर चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रायसीन की रेस की। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार झारखंड केंद्र बन गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार झारखंड से जुड़े हैं। बीजेपी की सहयोगी आजसू ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही दूसरे दलों से भी सहयोग की अपील की, लेकिन जेएमएम ने अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, जबकि कांग्रेस का हाथ यशवंत सिन्हा के साथ है। रेस में पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को मिला आजसू का साथ। जेएमएम ने अब तक नहीं खोले हैं पत्ते, यशवंत सिन्हा को हाथ का साथ। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड केंद्र बन गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार झारखंड से जुड़े हैं। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा है। लेकिन जेएमएम ने अब तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी अपना फैसला लेगी। नाम घोषणा हुआ है। नाम की तो ये पार्टी का निर्णय होगा ना। और इत्तेफाकी कहिए कि दोनों झारखंड से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे, तो इसलिए हम लोग अब उस पर बैठेंगे। बैठकर पार्टी बैठ के विचार करेगी, गुरुजी से भी राय मशविरा ली जाएगी और जो भी निर्णय होगा कालांतर में वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 3 बार हजारीबाग के सांसद रहे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर यशवंत सिन्हा राजनीति में उतरे थे। केंद्र में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक का पद संभाल चुके हैं। वहीं ये तस्वीर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताने के लिए काफी है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान खुद झाड़ू लगाकर मंदिर की सफाई की। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। साथ ही आदिवासी महिला के समर्थन में विपक्ष से भी अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। 18 जुलाई को जब यह शपथ लेंगी, जब मतदान होगा 18 जुलाई को, जब वे राष्ट्रपति बनेंगी, तो अपने आप में बहुत बड़ा बात होगा कि कोई आदिवासी पहली बार, उसमें भी महिला। तो एक तरफ जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो जो सबसे पिछड़ा समाज है उसको सशक्तिकरण करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर रही है। और साथ ही जो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो दोनों इसमें समाहित है। आदिवासी खड़ी है तो सबको समर्थन करना चाहिए और जो उनका उम्मीदवार विपक्ष का है, उनको उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। साल 2002 से लेकर 2004 तक ओडिशा सरकार में मंत्री भी थी द्रौपदी मुर्मू। दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव ने जयंत सिन्हा को दो मुहाने पर खड़ा कर दिया है। एक और उनके पिता विपक्ष के उम्मीदवार है, जबकि दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू पार्टी की। एक तरफ परिवार है तो दूसरी तरफ पार्टी। ऐसे में समर्थन करें तो किसका? हालांकि जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वे पार्टी सदस्य के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने इसे पारिवारिक मामला नहीं बनाने की अपील भी की है। इधर राज्य में बीजेपी के सहयोगी आजसू ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। सुदेश महतो ने दूसरे दलों से भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के इस निर्णय का हम लोग कोटि कोटि पूरा झारखंड स्वागत करता है। पूरी उम्मीद है कि द्रौपदी जी के नाम पर एक सहमति बने और हम लोग अपील भी करेंगे, दलीय रूप से अपील भी करेंगे कि शेष दल, जैसे मेरे प्रदेश के जो दल हैं, अन्य पार्टियां हैं जी, तो वो लोग भी, सभी लोग एक मुश्त होकर इस
प्रधानमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करें और सर्वसम्मति बनाया जाए। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी गई है। द्रौपदी मुर्मू ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। 24 जून को वो नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दो उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा, और दोनों का झारखंड से पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। अब इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से विनय सिन्हा दीपू जी है जो कांग्रेस से है, और हमारे साथ बीजेपी से भी प्रतुल जी जुड़ेंगे और आजसू से भी लोग शामिल होंगे इस चर्चा में। हम इस चर्चा को फिलहाल विनय जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। विनय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। विनय जी, सवाल ये है आपसे कि सीधा सटीक सवाल पहला कि क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी, कैंडिडेट के नाम को अनाउंस करने में आप लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में होना चाहिए था? देखिए, ममता बनर्जी ने विपक्ष का बैठक बुलाया था, उसके बाद में वो निर्णय हुआ है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाकी अभी निर्णय जो होगा वो आलाकमान अपना करेगा, स्टेट लीडरशिप हमारा जो है वो तय करेगा पूरा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बात तो है कि हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विपक्ष एक साथ है और उस पर क्या होता है वो आने वाले दिन में आप लोग को बताया जाएगा। तो फिर ये बात कहाँ से आ रही कि अभी जो नेशनल लीडरशिप है वो तय करेगा? निश्चित बात है कि अभी घोषणा हुई है विपक्ष की ओर से। हमारे कांग्रेस के खड़गे साहब उस मीटिंग में गए थे, वहां से तय हुआ है। अब चर्चा तो होती ही रहती है, कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं, संवैधानिक सर्वश्रेष्ठ पद पे विराजमान होने के लिए है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एक बार चर्चा तो जरूर होगी, और चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें होती है। चर्चा जब होती है, मीटिंग होती है, तो बहुत सारी बातें निकल करके आती है। लेकिन जब सारा अपोजिशन एक साथ है और अपोजिशन के साथ हम लोग भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसी की राह चलेगी। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें विनय जी, दोनों जो आपके उम्मीदवार हैं, यूपीए के उम्मीदवार हैं चाहे एनडीए के उम्मीदवार, दोनों का झारखंड से गहरा और पुराना रिश्ता रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात किया जाए, किसी भी पॉकेट से उनके लेकर विरोध नहीं हो रहा है। आप कांग्रेस पार्टी किस रूप में देखती है उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, वो राज्यपाल रही हैं हमारे स्टेट की, उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और कार्यकाल के तरफ व्यक्तिगत रिश्ते भी सब लोगों से बढ़िया रहे। लेकिन ये पार्टी लाइन का मामला आता है, उसमें कहीं दो मत नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत रूप से मेरी मानना है तो मैं कहीं विरोध की बात नहीं करूंगा। और जसवंत सिन्हा जी भी पुराने IRS रहे हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से निकल करके फिर वो इस्तीफा दे करके विभिन्न दलों के मार्फत वो अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आए। भारतीय जनता पार्टी में लंबे स्तर पर लंबे दूरी तक रहे हैं और उनके मंत्रालय में दो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में भी रहे हैं दो बार। तो ये कहना बड़ा कंपेयर करने की बात कहीं नहीं है। उनकी अलग साख है, इनकी अलग साख है, और हम लोग सबको जब मिल करके बात करते हैं तो अपने पार्टी लाइन की बात होती है। उस पार्टी लाइन पे ही कोई निर्णय होता है और पार्टी लाइन पे ही हम लोग तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी पार्टी लाइन ने तय नहीं किया कि क्या हम किस तरीके से करेंगे। विपक्ष के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, अब स्टूडियो से हम निकलते हैं और सीधे चलते हैं। प्रतुल सहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नमस्कार शरीफ जी। प्रतुल जी, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम आया है उसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा बीजेपी का, ऐसे क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, जैसे आप मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, हम उसे तो सामान्य चीज मान रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लिप सर्विस नहीं किया है, बल्कि एक्चुअली रियलिटी में हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं जो काफी दिनों तक कांग्रेस शासन में रहने के बावजूद पूरी नहीं कर पाई थी। अगर आप देखें तो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने अलग राज का तोहफा दिया था, वो भी उस फेज में जिस फेज में आंदोलन सबसे कमजोर पड़ा हुआ था। उसके अतिरिक्त बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें मनाने का भी निर्णय लिया है। आदिवासी मंत्रालय का गठन पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हुआ था।
8 आदिवासी मंत्री मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, वो भी जब संविधान संशोधन के बाद मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। आज तक आजादी के इतिहास के बाद 8 आदिवासी मंत्री किसी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहे हैं। संथाली को 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने डाला था। इसके अतिरिक्त जो झारखंड का पहला बार जो चीफ मिनिस्टर के पद को सुशोभित किया था माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने, वो भी ट्राइबल थे। तो आदिवासी हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत ही संवेदनशील रही है। ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो 45-50 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन एक भी ट्राइबल आज तक राष्ट्रपति की बात तो छोड़ दीजिए, प्रदेश का गवर्नर भी नहीं बना था। द्रौपदी मुर्मू जी के पास ये एक बड़ा उनके साथ अचीवमेंट है कि वो पहली ट्राइबल गवर्नर थी और पहली महिला भी थी, और अब तो वो पहली महिला है जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर वो विराजमान होने जा रही है। पहली ट्राइबल महिला। साहब बहुत निर्धनता से इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और उसके बाद संघर्ष, पर्सनल ट्रेजेडी, सबका सामना करते हुए ये इस मुकाम तक पहुंची है। तो इसे एक बड़ा अचीवमेंट मानना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक साधारण बिल्कुल निर्धन परिवार में जन्म ली हुई द्रौपदी मुर्मू जी जब आज इस राष्ट्र के सर्वोच्च पद से सिर्फ एक कदम दूर है, और जिस तरीके से बीजू जनता दल ने भी अब उनके समर्थन का आश्वासन दिया है, तो अब ये समय की बात है, उनका चुना जाना लगभग तय है। हालांकि चुनाव एक औपचारिकता महज है। तो मैं तो यही जानना चाहूंगा कि इतने वर्षों तक राष्ट्रपति की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आदिवासी के सच में कांग्रेस हितैषी थे तो उन्होंने अलग राज्य क्यों नहीं दिया? और दूसरा बड़ा प्रश्न, राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, गवर्नर तक के पद पर किसी ट्राइबल को आज तक इन्होंने क्यों नहीं बैठने दिया? जी प्रतुल जी, आप जब अपनी बातों को रख रहे थे तो विनय सिन्हा दीपू साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अज्यूम किया था कि आपके इस तरह के जवाब आ सकते हैं कि आदिवासियों के हित में क्या किया गया है। तो उसके लिए उनका सवाल है, उनकी तरफ से मैं टॉस कर दे रहा हूं आपको कि इस चुनाव में 28 सीटें हैं झारखंड में आदिवासी रिजर्व्ड, उसमें 26 सीटों पर आपको हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आया और कई पॉकेट्स को आपने एड्रेस किया, संदेश, एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। तमाम वो राज्य जहां आदिवासी वोटर्स की संख्या अधिक है, महिला विंग को आपने एक संदेश, एक मजबूत संदेश, जो अच्छी बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। संघ से जुड़ाव रहा है तो अपने संगठन को भी एक अच्छा मजबूत संदेश आपने देने की कोशिश की है। नहीं, देखिए कितनी छोटी बातें कर रहे हैं। ये पूरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आप इसे झारखंड के 28 सीटों से जोड़कर देखें। कभी इसी 28 सीटों में हम 14-15 सीटें भी जीत चुके हैं। तो एक चुनाव से किसी को जज नहीं करना चाहिए। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन झारखंड के सिर्फ 28 ट्राइबल सीटों से आप जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली है द्रौपदी मुर्मू जी, उसको जोड़कर देखें तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा सेंस में दिया गया वक्तव्य नहीं है। आपको देखना चाहिए कि 10% के आसपास देश की आबादी ट्राइबल्स की है, लेकिन कांग्रेस ने 45 वर्षों तक आज तक किसी ट्राइबल को, मैं रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति छोड़िए साहब, गवर्नर तक नहीं बनाया। ये क्यों? और वो संथाल समुदाय से आती है साहब। संथाली भाषा को भी हम लोगों ने ही 8वीं अनुसूची में शामिल कराया था, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर जाना चाहती है। अब्दुल कलाम साहब देखिए, वो भी राष्ट्रपति थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, इसके बाद रामनाथ कोविंद जी भी थे, अब द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि एक ट्राइबल गवर्नर भी 45 वर्षों तक इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? प्रेसिडेंट की बात तो छोड़ दीजिए। चलिए, आपका हम जवाब ले लेते हैं विनय जी से, मगर हम विनय जी, राष्ट्रपति पद जो है बहुत संवैधानिक पद है। किसी को कास्ट एंड लाइन पर तय नहीं किया जाता है। स्वागत है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राज्य की राज्यपाल भी रही हैं। हम लोग व्यक्तिगत बहुत सारे कारणों से मिले हैं उनसे, चाहे विरोध की भाषा से या किसी बड़े बड़े मुद्दे पर भी मिले। उनका व्यवहार बड़ा कुशल रहा है, सब लोगों से बड़ा मिलनसार रूप से लिए। ये कहना गलत है, किसी भी जाति धर्म से राष्ट्रपति पद को बांधा नहीं जाता। यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि हम हारे हैं, लेकिन हम जो है 45 साल से, आपने क्या देखा है 45 साल में कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, हरिजन के लिए क्या किया है, किस जमात हम लौटेंगे राष्ट्रपति पद इस तरह से जवाब नहीं मिल पाएगा, आपके पास लौटेंगे। आपका लाइन ऑफ एक्शन है कि आप डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्ट मत कीजिए। आपने सरना कोड क्यों नहीं लागू करिए इतना आदिवासी के हित के साथ? आप सरना कोड को लागू कीजिए ना। आदिवासियों का इतना पुराना मांग है,
आपके रहते विधानसभा से पारित होकर के चला गया, अब क्यों नहीं उसको लागू कर रहे हैं? आप लागू नहीं करेंगे ट्राइबल को गवर्नर। आप एक चीज मैं बता रहा हूं कि 2006 में परिसीमन का जब आया घोषणा, उसमें आदिवासियों की घटने जा रही थी, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके मनमोहन सिंह को गांधी परिवार का हम लोगों ने परिसीमन करके 20 साल आगे बढ़ाया। आदिवासियों की सीट घटनी नहीं प्रतुल जी, अगर जवाब नहीं मिल पाएंगे प्रतुल जी, हमारे साथ स्टूडियो में मनोज सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, आजसू पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सीधा सवाल आपसे है कि कोई भी चुनाव राज्य में होता तो आजसू की तरफ बहुत महत्वपूर्ण नजरों से देखा जाता है। आजसू का स्पष्ट लाइन ऑफ एक्शन एकदम क्लियर है। आपके पार्टी के प्रमुख ने सीधे तौर पर कह दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी किया। झारखंड के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कितना सही ये फैसला है? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो है ये फैसला बहुत बड़ा है जी। आपको सामाजिक जिस तरीके से बदलाव आते हैं ना, तो इतने बड़े लोकतंत्र में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है यह बहुत मायने रखता है। अभी प्रतुल जी ने कहा कि 10% आबादी जिसकी है, तो आप छोड़ दीजिए इस आबादी की, आप ये देखिए कि समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा होने वाला वर्ग रहा है जी, उस वर्ग को आज जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा हो, यह साहस एनडीए और इस तरीके के बड़े सोच वाले लोग ही कर सकते हैं। जिन लोगों ने इसके पहले राजनीति की है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जिन लोगों ने राजनीति की है उन लोगों के कहीं ये सोच के फोल्डर में नहीं था कि ऐसा करना है। इसलिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो लोग हैं उनसे भी आग्रह मैं करूंगा कि ये जो आदिवासी राज्य है जिसमें बहुत बड़ी संख्या है, खुद जो है उन्होंने इतनी 5 सालों तक सेवा यहाँ पे दिया है, तो मैं तो आग्रह करूंगा कि उन्हें खुल के सामने आना चाहिए, आकर के इसका समर्थन करना चाहिए। और हम लोग तो संथाल परगना से आते हैं, जहाँ पे संथाल जाति की संख्या बहुत ज्यादा है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है संजोग से संथाल है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये फैसला राष्ट्र हित में, लोकतंत्र की बहुत बड़ा ये फैसला, ये छोटा मोटा फैसला नहीं है। और किसी राजनीतिक नजरिए से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये उसके मानसिक जो है विफलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी जाहिर, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि राजनीतिक नजरिए से इसको नहीं देखना चाहिए। मनोज जी, जैसा द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तमाम जानकारियां जुटाते हैं, कहाँ से पढ़ाई हुई, कहाँ उनका बर्थ हुआ, तमाम तरह की चीजें होती हैं। 5 साल आप लोगों के कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पूरा किया और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक सवाल आता है, ये राजनीतिक बात नहीं, एक सवाल है, वो सवाल लेकर मैं प्रतुल जी के पास भी जाऊंगा। जब वहाँ यहाँ से रुखसत हो रही थी गवर्नर की सेवा देकर, तो एक टीज भी झारखंडियों के मन में रही कि आज आप लोग समर्थन कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आजसू का कोई भी एक कटसी निभाने के लिए सी ऑफ करने उनको नहीं गया। इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। ये सब प्रश्न इस मंच से उठाना जो है वाजिब नहीं है, और खास करके आपके मीडिया का जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका जो चैनल है, उस पर इस बात को आज लाना जो है हम प्रासंगिक नहीं समझते हैं जी। ये उठाना भी नहीं चाहिए। हमें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी समाज को कोई मैसेज जा रहा है। आज विषय ये होना चाहिए कि समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला जो वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है देश को, उसको एक सांकेतिक नहीं, लोकतंत्र के शीर्ष पर बैठाया जा रहा है। सबको सम्मान करना चाहिए, सबको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नहीं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें सामने आके घोषणा करनी चाहिए, तो उनके राजनीतिक नहीं, बहुत पर्सनल रिलेशन भी रहा है उनका, वो और उनकी पत्नी उनको सी ऑफ भी करने गए थे, तो उस चश्मे से देखना चाहिए। नहीं, ये प्रश्न छोटा हो जाता है। राष्ट्रपति पद और इस डिबेट में जो है इस प्रश्न का कोई महत्व मैं नहीं समझता, व्यक्तिगत मेरी राय है। और जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जी, वो एक राज्य के मतलब प्रासंगिकता के तौर पे कहा। मैंने एक भावुक जो है मैंने उनसे अपील की है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए और खुल के सामने आकर के बोलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल या फिर उनके साथ जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी मजबूरियां चाहे जो हो, क्योंकि खुद का उनका कैंडिडेट नहीं है। आपने देखा कि जब दिल्ली में चल रहा था मंथन राष्ट्रपति चुनाव वाला यूपीए का, उसमें कांग्रेस किसी भी व्यक्ति का नाम देने की स्थिति में नहीं रहा। 2 लोग थे, लेकिन अपने स्तर से उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। शरीफ जी, और जिस तरीके से बात आई वहां पे, आपने भी इस चीज को गौर किया होगा, राष्ट्रीय खबरों में भी ये बात चली कि सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है शरद पवार जी का नाम आया, उसके बाद
जब कोई नहीं कुछ रहा, तो अब चूंकि यशवंत सिन्हा जाके ममता दीदी के गोद में बैठे हुए हैं, तो उनको एक जो है मतलब सिक्का उछाल दिया गया। अब राष्ट्र के हित में अगर देखिएगा तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को सामने आना चाहिए, सामने आके अपना राष्ट्रपति का किसी का नाम तो सुझाव देना चाहिए कि इसको बनाया जाए, इसको नहीं बनाया जाए। हम तो उनसे भी आग्रह करते हैं जी जी कि वो साथ दें। मनोज जी, प्रतुल जी को जी प्रतुल जी। शरीफ जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा छोटा नेता मैडम को सी ऑफ करते समय या उनके जाते समय नहीं गया था। ये 12 जुलाई की 2022 की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप दूसरे की क्या बात करेंगे। प्रमाण स्वरूप जो तस्वीर में दिख रहा है वो खुद मौजूद था। ये प्रतुल शाहदेव 12 जुलाई 2022 को 2021 को माफ कीजिएगा, राजभवन की तस्वीर है जब मैं मैडम से कल से विजिट गया था। हमारे तमाम नेताओं ने भी राजभवन की बात हम नहीं कर रहे, राजभवन में तो तमाम नेता गए थे। नहीं शरीफ जी आप मुझे देखिए, मुझे आप बाकी लोगों को पूरा मौका दें। जी हाँ नहीं बोलिए, मुझे नहीं समझ रहे, क्योंकि ये हमारी एनडीए फोल्डर का एक बहुत बड़ा निर्णय है। देखिए, मैंने कहा ना बार बार कि कांग्रेस को तो एक्सपोज हो गई है पूरे तरीके से। एक प्रेसिडेंट की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने एक गवर्नर तक नहीं बनाया। मैं तो सिर्फ कुछ चीजें जानना चाहूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी। ये हमेशा ट्राइबल हित की बात करते हैं, आदिवासी हितों की बात करते हैं, और हमेशा गाए बगाए मुख्यमंत्री जी खुद को आदिवासी मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन क्या इनके लिए ट्राइबल का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है? यानी ये खुद मुख्यमंत्री हैं, इनके भाई विधायक हैं, इनकी भाभी विधायक हैं, इनकी माताजी सांसद रह चुकी हैं, इनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, और इनकी जो छोटी बहन है वो अंजलि सोरेन जी, वो उड़ीसा के झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षा है। तो सोरेन परिवार को इस संकीर्ण नजरिए से निकलना होगा कि ट्राइबल का सिर्फ सोरेन परिवार नहीं होता। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज है कि आज इतिहास की दहलीज पर खड़ा है भारत। आजाद भारत का जो कहते हैं ना, एक मोमेंटस डिसीजन है। पहली बार मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा, हम उस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, जिसको आपने दशकों, सदियों, हजारों वर्षों तक बहुत ही खराब स्थिति में रखा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्यों चुप हैं? आज उनसे जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है ना। मतलब क्या होता है कैंडिडेचर अनाउंस हुआ? देखिए, एक उदाहरण दूसरा क्या है कि जिस समय प्रतिभा पाटिल जी का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में किया गया था यूपीए के द्वारा, तो शिवसेना हालांकि एनडीए फोल्डर में थी, लेकिन उसने कहा था कि महाराष्ट्र के गौरव की बात है, वो महाराष्ट्र से आती है, तो उन्होंने प्रतिभा पाटिल के पक्ष में मतदान किया था। एनडीए में बाकी घटक दलों ने उसका सम्मान किया था, उनकी भावनाओं का। तो ये बड़ा दिल आज भी तक क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं सोरेन जी? हेमंत सोरेन क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं कि आज वो पूरे तरीके से जो ये द्रौपदी मुर्मू जी का उम्मीदवारी है उसका वो समर्थन करेंगे? कहीं ना कहीं उनको अपनी सरकार की ज्यादा पड़ी है। वो सोनिया दरबार से गाइड होते हैं। वो आदिवासी हित की जब भी बात करते ना, तो इतना बड़ा मोमेंटस डिसीजन, मैं कहता हूं ये एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अध्याय कि एक ट्राइबल महिला पहली बार एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या सोनिया माता जी के वो डायरेक्शन लाने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए सोरेन जी। आप आदिवासी हित की बात करते तो ये दिखना भी चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सोरेन ही सिर्फ आदिवासी का मतलब होता है झारखंड में या देश में। आपको इस संकीर्ण चश्मे से बाहर निकलना चाहिए। आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा अगर आज आपने द्रौपदी, चलिए आपने जो उदाहरण दिया शिवसेना का, उसी जी प्रतुल जी, उस उदाहरण को लेकर हम कांग्रेस के अपने साथी के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के से जब लौटेंगे तब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। चर्चा कर रहे हैं रायसीना की रेस की, और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू हैं, हमारे साथ मनोज सिंह है और प्रतुल सहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रतुल सहदेव साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उसी सवाल को लेकर हम विनय सिन्हा दीपू साहब के पास चलेंगे। विनय जी, जिस तरह से शिवसेना का उदाहरण देकर प्रतुल जी ने अपनी बात रखी, आप लोगों ने हालांकि अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, मगर क्या सेकंड थॉट आप देंगे उस उदाहरण को देखते हुए, समझते हुए? देखिए, मैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम कंप्लीट अंदरूनी मामला है, मैं उसमें तय नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके सपोर्टर पार्टी के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन वो क्या तय करेंगे उनका निर्णय होगा। ये आदरणीय गुरुजी और हेमंत सोरेन जी ही बता पाएंगे या उनके दल के लोग ही बता पाएंगे। जहां तक मेरी बात है, मैंने आपको क्लियर कट कहा कि खड़गे साहब गए थे, विपक्षियों की पूरी बैठक हुई थी ममता बनर्जी कॉल पे, उसमें चर्चा हुई, सारी चीज चर्चा में। अब
तय करना है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, ये तो आला कमान हमारा तय करेगा। और अभी आला कमान के यहाँ से विपक्ष के साथ में क्या होता है, पूरे लोग क्या करते हैं, तय करते हैं, इसके बाद निर्णय आएगा। अभी हम उसके लिए अधिकृत नहीं है कि मैं इस बात को कह सकूं कि हम इसको समर्थन कर रहे हैं, इसको समर्थन है। रह गई बात विपक्षी एकता के धरोहर कांग्रेस पार्टी है, इसमें भी दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को, जिस तरह से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह से पूरा माहौल देश भर में इन लोगों ने खड़ा कर रखा है, उसके खिलाफ पूरा एक देश एकत्रित है। अभी जिस तरह से अग्निवीर का केस हुआ, पूरा विपक्ष एक मुश्त चल रहा है, तो हम उसके पक्षधर हैं और निर्णय लेने का काम आलाकमान का है। मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति के चुनाव जब हो रहे हैं और उस चुनाव को लेकर भारत से एक मजबूत संदेश जाना चाहिए था? बिल्कुल, और मेरा ये मानना है इसके पहले हुआ भी है, सर्वसम्मति बनी है। माननीय सोनिया गांधी जी भी जो है, AB कलाम साहब के जब चुनाव हो रहा था, इसके बाद वाले चुनाव में उन्होंने समर्थन किया। और एक पूरी दुनिया में जो है संकेत जाना चाहिए एक्चुअली कसमकस की स्थिति है कहाँ, पहले आप उस चीज को समझिए। कुछ राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि उन्हें ये बताना है कुछ खास वर्ग के लोगों को कि हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध मोदी का नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, यहीं पर हो गई गलतफहमी उनसे। तो जब आप किसी को खुश करने के लिए एक मानसिकता सेट माइंडसेट से अगर कहीं जाते हैं तो आपको तो हारना ही है। देश की लड़ाई है, देश का प्रतिनिधित्व की बात है, इसमें कहीं से भी ये बात आनी नहीं चाहिए। ये देश के अंदरूनी हिस्से में जो बातें चल रही हैं, और मैं उसको वोट की राजनीति से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन यह है सही कि कुछ लोगों को फोबिया है कि मोदी ने जो कहा है उसका विरोध करना है, और इसलिए विरोध करना है क्योंकि किसी के माइंडसेट को हमको खुश करना है कि देखो हम तो लाए थे। हम लगता है कि इससे भटक रहे हैं। यहाँ पर कहाँ किसके पक्ष में और किसके विपक्ष है? हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, क्यों उनसे राष्ट्रपति की बात, संवैधानिक पद की बात को आप फिर आप मंदिर आप तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ करके भी लड़े हैं, लोगों के पास जाकर के बोले भारतीय जनता शरीफ जी 1 मिनट दीपू भैया, प्रतुल जी को सवाल की आवश्यकता नहीं है। जी प्रतुल जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था कि देखिए देश सच में एक चीज, अभी मैं राजनीति से हटकर बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण दहलीज पर खड़ा है साहब। एक आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च पद को सुशोभित करने से सिर्फ एक पायदान दूर है। क्यों नहीं यूपीए अपना जो कैंडिडेट है उसको विड्रॉ करके पूरे विश्व में एक संदेश देता है कि देखिए आदिवासी एक महिला के लिए पूरे देश ने एक होकर वोट किया और उनको सर्वोच्च पद पर बैठाया। क्यों यूपीए आज भी अपने आदिवासी विरोधी वाले संकीर्ण मानसिकता से नहीं निकल पाया? मैं आदिवासी विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अगर कांग्रेस आदिवासी की हिमायती रहती तो मैंने कहा ना कि प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, इन्होंने आज तक एक गवर्नर भी ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं बनाया। और बड़े भैया, बड़े विद्वान प्रवक्ता दीपू सिन्हा जी बैठे हैं, तो अगर कांग्रेस आदिवासियों की हमदर्द है तो फिलहाल वो खाली इतना बता दें कि कब किस कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में 8 जो मंत्री हैं वो ट्राइबल रहे हैं। और दीपू जी से मेरा एक प्रश्न है, अगर आप इजाजत दे तो, कि अगर आप ट्राइबलों की इतनी ही सोचते हैं तो जो वर्तमान में 8 ट्राइबल मंत्री मोदी सरकार में है, दीपू जी सिर्फ 4 के नाम बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी सच में ट्राइबल की हितैषी है और वो एकदम वॉच रखती है कि कौन कौन ट्राइबल मंत्री फलाना सरकार में बने। दीपू जी सिर्फ 4 ट्राइबल मंत्रियों के नाम बताइए जो केंद्र में है। मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मेरे भाई हैं, मैं आपके जवाब सोचती है, जवाब भी देता हूं। 8 ट्राइबल मंत्री हैं इस झारखंड के अंदर आदिवासियों के जमीन के लिए भूमि, नहीं 4 मंत्रियों के नाम बताइए। आपने अगर आप जवाब नहीं दिए इसका मतलब आप बताइए। सारे चीजों इसका मतलब आप पैनल में बैठे हैं, मंत्री का आप कांग्रेस की बहुत बड़े काबिल गलत डाइवर्ट मत कीजिए। 4 मंत्री का नाम नहीं बता सके। कोई भी हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विरोध नहीं कर रहा है। द्रौपदी का आदिवासी है, आपने अपना कैंडिडेट चलाया, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट बता दीजिए। इसमें आप जो राजनीतिक लाइन ले रहे हैं और राजनीति के मत कीजिए। इनको पता ही नहीं मिनिस्टर, आपने आदिवासियों के लिए 20 साल में 18 कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती है बता दीजिए। अच्छे लाइन पर हमारी चर्चा
चल रही है, हमें इसे डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे लाइन लेंथ पर चर्चा चल रही है, इसे डाइवर्ट नहीं किया जाए। आदिवासी को हटा के आपने रघुवर ना एकदम गलत। आपने जब अच्छे लाइन पर हमारी चर्चा चल रही है, को हमें डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मनोज जी, मनोज जी कुछ कहना चाहिए। मनोज जी सोच है ये उजागर हो गई। प्रतुल जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें भी सुन लिया जाए। की बात तो करते पर आदिवासी मंत्रियों के नाम ही नहीं जानते। जी मनोज जी, अब बहुत काबिल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ माननीय प्रवक्ता महोदय, लेकिन मेरे को ये बता दीजिए कि आदिवासियों को सबसे ज्यादा शोषित करने वाला भारतीय जनता पार्टी 18 साल में आदिवासी के हित के लिए क्या किया? इसका मतलब आपको ये बता दीजिए ना कि आपने आदिवासियों के हित के लिए क्या किया? नहीं प्रतुल जी, ये आकलन नहीं होना चाहिए कि किसी को मिनिस्टर्स के नाम पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता है, मतलब ये आकलन नहीं होना चाहिए, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, हल्का हल्का। मनोज जी को सुन लेते हैं, ये आदत है। मनोज जी को सुन लेते हैं। प्रतुल जी, मनोज जी। जी मैं ये आदत नहीं है, आपकी मानसिकता दिखाता है ना। आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है प्रतुल जी, पूरा देश में आग लगा दीजिए। प्रतुल जी देखिए पूरा लाइन ले संभाल रही है, लेकिन देश को बेरोजगारी से हटाइए, देश को महंगाई से हटाइए, देश को है आप। चलिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी समय नहीं मिला, अगर हमारा समय हो रहा ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो मनोज जी से हम मुखातिब होंगे। मनोज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस चर्चा का लाइन जो है वो बिगड़े, क्योंकि एक अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है, हम जल्द हाजिर होते हैं। के बाद तो रायसीना की रेस की चर्चा हो रही है, 3 खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, और ब्रेक में जाने से पहले मनोज जी को बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए सीधे पहले हम मनोज जी के पास चलेंगे। जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सवाल लेकर आपके पास आएंगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी दीपू भैया जो जवाब दे रहे थे या प्रतुल जी जो जवाब दे रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति का चुनाव है, इन्होंने कहा उस समय बात को काटा कि ये आप दूसरे तरफ जा रहे हैं और कहीं दूसरा ब्लेम दे रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं। जब इस देश के 22 जो है विपक्षी पार्टियों को गणित ये मालूम था कि हम नहीं जीत रहे हैं, नहीं, अब उनके पास इस बात की जानकारी थी, फिर भी कैंडिडेट लाया गया। अब किस मानसिकता से कैंडिडेट लाया गया, उसी बात को मैं उस समय कहना चाह रहा था कि जब राष्ट्रपति के, ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप एक महागठबंधन बना लिए, विपक्षियों का एक जो है समूह बना लिए, समूह बना करके वहां चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव है और ऐसे मौके पर जब इस भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है कि एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, सांकेतिक तौर पर पूरे दुनिया को यह बात जो है संदेश जाना चाहिए था। वहां पर तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आकर के इसे एक युद्ध का मैदान बना दी। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो जाती थी वो जाती थी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को ही मैसेज पास करना था, कांग्रेस को इसमें समर्थन देकर के आगे बढ़ना चाहिए था कि देश एक नए दिशा में बढ़ रहा है, नई एक इबादत खड़ी कर रहा है, तो उस इबादत को लिखने में हम भी एक सहयोगी बने। लेकिन ये लोग जाकर के बैठे कहां पर, एक विपक्षी गोल बना करके बैठ गए, जब जानते थे कि चुनाव नहीं जीतेंगे। आज भी उनके पास मौका है, वो चाहे तो वो संकेत दे सकते हैं, चाहे तो अपनी बात जो है अपने कैंडिडेट को पीछे हटा सकते हैं, देश को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, ये उनके ऊपर है। मैं हेल्दी पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, जरूरत बहस रखा है, आपने जो बहस रखा है, ये लाइन लेंथ इस पर होना चाहिए जी। कितने मंत्री हैं, कितने मंत्री नहीं है, ये सब चीजों का, ये बहस का आज का विषय हमारे समझ से नहीं है। और केवल राजनीतिक आक्रमण हम एक दूसरे पर करें, यह भी राजनीतिक चरित्र नहीं होना चाहिए। जहां पर जरूरत है वहां पे करेंगे। आज तो आप एकेडमिक बहस में लाए हैं कि देश की महिला, वो भी आदिवासी, जब राष्ट्रपति का चुनाव में जब आई हैं तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं, लोग भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए कि यह एनडीए का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का कैंडिडेट है द्रौपदी जी, तो उनका विरोध करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 की अभी जो शिवसेना वाली बात इन्होंने उठाई प्रतुल जी, बहुत बड़ी बात है। बाकी जब राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी होने के आपको मौका देने की जरूरत नहीं, आप मौका ले रहे, हम एकदम तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मनोज जी के मैं सुन रहा था जी, मनोज जी बोल रहे हैं, प्रतुल जी, मनोज जी को आप सुन रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं, मनोज जी के पास आप डिस्कशन का विषय पर आ रहे हैं, आपके बात पर आ रहे हैं, मेरा और तुम्हारे की बात नहीं,
देखिए मनोज जी पूरे समय आप ही बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? प्रतुल जी कंक्लूड कर रहे हैं, मनोज जी कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं जी। आपका जो उदाहरण था, मनोज जी कंक्लूड करते करते 5 मिनट और लगा देंगे। आधा मिनट आप ही की बात मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस राज्य में वैसा ही जो है उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिस प्रकार से शिवसेना ने किया था उस राज्य के होने के नाते। चूंकि आदिवासी हैं, आदिवासियत की बात होती रही है उस पार्टी में, और आदिवासी के नाम पर इस राज्य का एक बहुत बड़ा पहचान भी है। इसलिए यह अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सामने आकर के वो जो समर्थन करें। आप ही की बात को मजबूती दे रहे हैं प्रतुल जी, मनोज जी आप ही की बात को मजबूती दे रहे हैं। जी अब आपके पास है, समय आपको दिया, चलिए। फोन कर गया तो प्रतुल जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम तुरंत उन्हें संपर्क उनसे स्थापित करते हैं। विनय जी, जो मनोज जी ने कहा, जो प्रतुल जी ने कहा कि एक हेल्दी मैसेज देना चाहिए। आज तक राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कंसेंसस से हुआ है जी। बहुत सारी चीजों में इलेक्शन भी हुए हैं, प्रणब मुखर्जी जी साहब के समय भी इलेक्शन हुए हैं, बहुत सारे कंसेंसस भी हुए हैं, जैसे पाटिल मैडम पाटिल का बात हुआ, तो बहुत सारी जगह पर ऐसा था। ये तो सरकार को तय करना था ना कि एक आदिवासी महिला में ये कंसेंसस क्यों नहीं? किस तरीके से कांग्रेस एक आदिवासी महिला के चुने जाने का विरोध कर रही है, क्यों विरोध कर रही है? और 8 मंत्रियों की बात तो उठेगी साहब। आपके लिए ट्राइबल से वोट बैंक है, चुन के आने जाने वाले विधायक और सांसद हो सकते हैं रिजर्व सीट से, आपके लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह मौका है कि एक मिसाल पेश की जाए पूरे दुनिया में कि पूरे ट्राइबल महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने के लिए पूरा देश एक था, पक्ष एक था, विपक्ष एक था। पहली बार आजादी के 75वें वर्ष में एक मौका मिल रहा है और आप उसमें भी नहीं दे रहे। चलिए प्रतुल जी ने अपनी बात रख दी। मैं बताऊं कि पहले जयपाल सिंह साहब जो थे यहाँ के, कार्तिक उरांव जो आदिवासियों के बहुत बड़े नेता होते थे, वहां हमारे कांग्रेस के समय में जिन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया था, आदिवासियों की नेता तो हमारे यहाँ कांग्रेस में कार्तिक उरांव की बात बात और धर्मांतरण विधेयक विरोध करने वाला लोकसभा में मेरे बात को जवाब देने आपका मैं विरोध नहीं करो, मैं कोई राजनीतिक लाइन बात नहीं करो प्रतुल जी, आप राजनीतिक लाइन ना ले, राजनीतिक ना फंसाए। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन में दे जाए, उनको राजनीतिक लाइन में फंसाइए। संवैधानिक पद है, कोई राजनीतिक पद नहीं है, एक राजनीतिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है, और ये राष्ट्रपति केवल आपकी नहीं होंगी, अगर हो वो मेरे भी राष्ट्रपति होंगे, वो मेरे भी राष्ट्रपति होंगे अगर वो चुनाई जाती है। इसलिए आप बोलने दीजिए और आसान रहिए। मालूम है बहुत सारे लोग हैं, आप आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर जाने से रोक रहे हैं, ये बता रहे हैं सारे चीजों में सबसे बड़े ज्ञाता है पार्टी का बैठा हुआ। आज भी बड़ा हृदय दिखाइए, मैं बताऊं उससे भी मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी की नीति ले रही है, उसका लाइन ऑफ एक्शन यही रहा है कि हर चीज को डाइवर्ट करना, लोगों को समर्थन करना। मैंने तो सिर्फ कहा कि आदिवासी राज की बात करते हैं, आदिवासियों को उत्थान के लिए झारखंड में आपने कहा कि उसका भी गिनती गिना दीजिए। आपने 20 साल 22 साल अच्छे लाइन पर ये चर्चा हुई है हमारी, और मनोज जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, प्रतुल जी भी और विनय जी भी, कि अगर निचोड़ निकाला जाए चर्चा का तो शायद यही निकलेगा कि इस राष्ट्रपति के चुनाव से पूरे विश्व को भारत से एक मजबूत संदेश दिया जाना चाहिए। मौजूदा हालात में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक मजबूत संदेश पूरे विश्व को भारत से दिया जाए। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बेहद शुक्रिया, विनय जी आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।